पंजाब हुकूमत के एक साल पर जो मुकम्मल हो चुका है, 365 दिन कैसे रहे हैं, इस पर मरियम नवाज साहिबा की जानिब से एक रिपोर्ट भी जारी की गई है और इस रिपोर्ट में वो सारे काम जो मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत ने किए हैं उनको हाईलाइट किया गया है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, चाहे उनके मुखालिफिन भी हों, कि मरियम नवाज साहिबा ने नो डाउट पंजाब के अंदर वो कुछ कर दिखाया है जो अब से पहले की हुकूमतें, चले उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत को ले लीजिए ना, बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस थी पीटीआई से, पीटीआई के सपोर्टर्स को, आम आवाम को, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं ऐसा हो पाया आवाम के लिए जिसको हाईलाइट किया जाता, बल्कि अब खुद पीटीआई वाले जो हैं वो कहते दिखाई देते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब का जो इंतखाब है वो एक बड़ी गलती था। लेकिन नून लीग जिस पर बहुत ज़्यादा हमें बात करती हुई दिखाई देती है और जिसको अपनी एक बड़ी शानदार कारनामा समझती है और यकीनन समझना भी चाहिए है, वो मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस है पंजाब के अंदर। इसी परफॉर्मेंस पर हम बात करेंगे। जी शराज हसनात साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी चूँकि आप लाहौर में मौजूद हैं। शराज साहब देखें, सियासी मुखालिफत अपनी जगह, मुखालिफत ज़ाहिर है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी धरते हैं, करप्शन की भी बात होती है, बहुत सारी बात होती है, लेकिन जब हम लाहौर में एंटर होते हैं, रावलपिंडी में एंटर होते हैं, पंजाब के दीगर शहरों की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर हमें तजावुज़ात जो हैं वो हटती हुई दिखाई दे रही हैं, सफाई के बेहतरीन इंतज़ामात हमें दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हेल्थ के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारे नए हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो इस एक साल के अंदर जितना कुछ मरियम नवाज साहिबा डिलीवर कर सकती थी सर, उन्होंने किया है। आप कुछ कमेंट करना चाहें अगर? आसमा साहबा, आपने अपनी सीएम की सारी खूबियां तो गंवा दी। मेरा नहीं ख्याल मेरे लिए आपने कुछ छोड़ा है। बहरहाल एक साल 26 फरवरी 2024 सर अगर गलत गिनवाई है तो वो बता दें सर, जो मैंने बताया है वो सब उन्होंने किया है ना सर। दो फैक्टर अगर आप कंपेयर करते हैं विद उस्मान बुज़दार गवर्नमेंट, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि दैट वाज अ मिजरेबल थिंग हैपेंड विद द पंजाब। चलिए सर, उससे नहीं करते सर, उससे नहीं करते, मौजूदा जो बाकी सूबों के वज़राए आला हैं उनकी परफॉर्मेंस से कंपेयर कर लेते हैं सर। बाकी वज़राए आला पे देखें, पंजाब गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि 365 दिनों में 77 मंसूबे से ज़ायद शुरू किए गए और उसमें से 50 से ज्यादा मुकम्मल हो गई, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया और उसमें वाकई कुछ मंसूबे बहुत अच्छे हैं। मिसाल के तौर पर पहली दफा यूथ को टारगेट नहीं किया गया। लैपटॉप स्कीम पहले होती रही, जो अंडर वाटर रिजर्वायर का मंसूबा है वो बुज़दार गवर्नमेंट का था। ग्रीन लाइन पहले भी यहाँ पे बनी, वो किया गया था। कुछ अच्छी चीजें हैं, धीरानी प्रोजेक्ट है, ये अभी इलेक्ट्रिक बसों के ऊपर शर्जील मेमन साहब ने कहा कि जी ये गलत है और उसमें उस्मा बुखारी साहबा की जो ट्विटर पे मसले मसाइल चले वो भी सामने थे कि जी सिंध गवर्नमेंट इसको शुरू कर चुकी है। किसान कार्ड पहले भी इनिशिएटिव किसान कार्ड के लिए जा चुके हैं, हुए मगर आसान कर दे। पिछली गवर्नमेंट में भी मुझे याद है असलम इकबाल थे तो उस्मान बुज़दार ने। सर टाइम कम है बस सर, हाँ ये नाम बता दीजिएगा, मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी अच्छी रही या नहीं रही? कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ ट्रांसप्लांट जो ट्रांसप्लांट्स वाले हैं वो अच्छे हैं, सड़कों की तमीर हमेशा होती रही है, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होते रहे हैं, मॉडल विलेजेस हमेशा बनते रहे हैं, ज़राई ट्यूबवेल ऑलरेडी यूएसएड के फंडिंग प्रोजेक्ट थे मुसलसल होते रहे हैं, खवातीन को कर्जे मिलते रहे। देखें, ऑटिज्म स्कूल इज अ गुड थिंग, धीरानी प्रोजेक्ट इज अ गुड थिंग, इलेक्ट्रिक बाइक्स इज अ गुड थिंग, लैपटॉप होते रहे हैं, क्लिनिक्स ऑन व्हील का पहले भी मंसूबा शुरू हुआ, मगर देखिए मल्टीपल चीजें हैं। शराज साहब, आप भी समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है जो पीका को लेकर अभी चल रहा है और जिस तरह से ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर बार एसोसिएशन के रिजल्ट्स सामने आए हैं सर? आसमा साहब, दो चीजें यहाँ पे। नंबर एक, मैं माफी चाहता हूँ अपने भाई काशिफ से, मगर मैं बिल्कुल नहीं देख रहा कि पीका के मामले पे कहीं गवर्नमेंट को कोई परेशानी का सामना करने की जरूरत है। ये एक पीका नहीं है, और भी बहुत ज्यादा लॉज हैं जो उन्होंने अपनी मर्जी के बनवाए हैं और किए हैं, और हम कितने दिनों से शोर मचा रहे हैं। यही बात हमने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपके प्रोग्राम में शायद हफ्ता या 2 हफ्ते पहले भी की थी। उस हफ्ता या 2 हफ्ते में क्या हुआ? तो गवर्नमेंट आराम से जो वो चाह रही है, आराम से अपनी मर्जियां कर रही है। जहां मर्जी सहाफी जो मर्जी एहतजाज कर लें। देखिए सहाफी आपस में बटे हुए हैं ना। अभी इसी इस्लामाबाद में पीएफयूजे के 2 इलेक्शन हुए हैं, एक को आईएफजे मानता है, एक को आईएफजे नहीं मानता। तो फिर नहीं, लेकिन शराज साहब दोनों पीएफयूजे पीका के खिलाफ ही है ना सर। सर आप तकसीम को छोड़े, आप देखें दोनों पीएफयूजे पीका के खिलाफ है या नहीं है? कोई सहूलतकारी तो नहीं दे रहे ना पीका को? Practical reality है. The reality is this, that the journalists are divided into multiple groups and they are not united together. और शराज साहब, यही वजह है कि उस तरह से मेरा सवाल ये है कि पीका के ऊपर तो डिवाइड नहीं है ना सर साफियों की। हाँ, लेकिन उस तरह से इफेक्टिवली कुछ हो भी नहीं रहा ना काशिफ साहब। की कर लिया आपने, लहदा और इकट्ठे होकर भी क्या कर लिया? गवर्नमेंट ने कितना कर लिया? गवर्नमेंट आपसे बात करती है कि जी टीवी और अखबार उसमें शामिल नहीं है। टीवी और अखबार की बर्थ क्या रह गई है? आपको जरा रियलिस्टिक सिचुएशन पे आए ना। कितने साफी हैं जो टीवी और अखबारों में काम कर रहे हैं, कितनों ने अपनी साफियां नौकरियां खोई हैं कुछ अरसे में, वो तो देख लें। कमिंग बैक ऑन द लॉयर की अगर आप देखें तो इससे पहले भी इन बार्स में जो वुकला कामयाब हुए थे, वो एंटायर गवर्नमेंट वुकला कामयाब हुए थे पिछले साल भी, और उसी प्रेसिडेंट को इस साल भी सेट किया गया है।
वुकला के मैं लाहौर हाईकोर्ट बार एशिया की सबसे बड़ी बार कंसिडर होती है, उसके इलेक्शन बायोमेट्रिक के ऊपर होते हैं, उसके अंदर कोई फॉर्म 45 फॉर्म 47 नहीं है, इधर इलेक्शन खत्म होते हैं, उधर आधे घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट सारा का सारा अनाउंस हो जाता है। तो वहां पे हुकूमत कैसे अपना रोल इंटरफेस कर सकती थी? क्या था? एक बड़ी अचीवमेंट उन्होंने ले ली, जो वो अपना उस बार की ले ली, जो काशी बता रहे हैं सेक्रेटरी की, बाकी जगहों पे क्या रहा? और एक साल में वुकला ने क्या कर लिया? जो बार हुकूमत के खिलाफ जीती हुई थी, उन्होंने उस एक साल में क्या कर लिया? तो देखिए, मैं माफी चाहता हूं, मगर जिस तरीके से फोर्स यूज करके, मुख्तलिफ चीजें यूज करके गवर्नमेंट ने अपने एंटायर मूवमेंट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, जर्नलिस्ट को, वुकला को दबाए रखा हुआ है। कोई बंदा पंजाब से तो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। मुझे बताए ना, पीटीआई रोज एहतजाज की कॉल देती है, आज आप रिस्ट्रिक्शन खत्म करें, आज इससे बड़ा एहतजाज कोई नहीं होगा। तो गवर्नमेंट इज क्वाइट सक्सेसफुल फोर्सिबली। अच्छा, आखिरी चीज, तो बात आपने की थी ना, लम्स का बड़ा रोल है इंपॉर्टेंट। जरा चेक कीजिएगा कि जब लम्स में इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले कौन गया था, सारा दिन किसने स्पेंड किया था, और वहां पे क्या स्टेटमेंट दी गई थी। अभी भी लम्स में कोई सीनियर ऑफिसर गए हैं। तो कमिंग बैक अगेन दोस पॉइंट्स के ये जो मैटर कर रहे हैं ना, तो क्या जरूरत क्या है? तो भाई वहां पे क्या क्या स्टेटमेंट दी गई थी कि इमरान खान को आपको किसने कहा कि हम इमरान खान के खिलाफ हैं? आप अगर ये बात कर रहे हैं तो फिर आप इमरान खान को जानते नहीं। ये स्टेटमेंट दी गई थी और उसके कुछ दिनों बाद का रिजल्ट आप देख लेते कि क्या था। तो ठीक हो गया शराज साहब, आगे 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 मुझे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। जी जी सर, मेरा भी ख्याल कि जितने भी आप इस वक्त कर रहे, असल चीज है क्या, एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है, और फॉर द टाइमिंग जो जेस्चर दिया जा रहा है, उसमें वो अपनी सपोर्ट हुकूमत के साथ शो कर रहे हैं। जब तक एस्टेब्लिशमेंट एंटायर नहीं जाएगी, तब तक ऑपोजिशन, लॉयर, वुकला, साफी जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। शराज साहब, ये जो हम सुन रहे हैं कि अभी रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको प्लान किया जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि ईद के बाद एक बड़ा सियासी भौचाल जो है वो पाकिस्तान में आने वाला है। सर, वैसे किसी और बड़े सियासी भौचाल की कोई कमी है पाकिस्तान में? पहले तो ये बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। मेरा ख्याल ये है कि एक अच्छी कोशिश ऑपोजिशन की तरफ से की जा रही है ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने का, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बेल मुंडेर चढ़ते नजर नहीं आ रही। काफी लूप होल्स हैं जो नजर आ रहे हैं। जिस तरह सबसे पहले जो डाउट है वो मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर है कि क्या मौलाना साहब पीटीआई के साथ चल सकेंगे, और खासतौर पे जब पीटीआई उनकी स्टेक होल्डर है केपीके के हवाले से, उस पर बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है। हुकूमती सफों में बाकायदा तौर पे ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि मौलाना साहब बहुत जल्द दोबारा उनके साथ शामिल होंगे और उन्हें मना लिया जाएगा। ऑल्दो के मौलाना के तर्जुमान इसको डिनाई कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि मौलाना ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस का हिस्सा रहेंगे। जमात इस्लामी अभी तक कुछ चीज फाइनलाइज करने के मूड में नहीं है। जमात इस्लामी हमेशा की तरह अपनी सोलो फ्लाइट करना चाह रही है। अगेन हाफिज नईम के आने के बाद कहीं ना कहीं वो एक्टिव हुए हैं, उन्हें टीवी कवरेजेस मिलना शुरू हो गई हैं, चीजें और सिम्त में जा रही हैं, मगर वो अपनी सोलो फ्लाइट पे ज्यादा यकीन रख रहे हैं, जो जिसमें वो इतने ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होंगे। फिर अगर हम बात करें कि जीडीए से मुलाकात हुई, तो जीडीए अगेन एक जो जीडीए की वर्थ थी वो इस इलेक्शन में खो गई, और जीडीए अब उस तरह से वो अपनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, खासतौर पे जब वो सफदर अब्बासी से मिल रहे हैं, बाकियों से मिल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी कोशिश है ऑपोजिशन की, खासतौर पे पीटीआई की, जिसमें वो ग्रैंड ऑपोजिशन को साथ मिलाने और चलाने की बातें कर रहे हैं। टाइम उनके पास बेतहाशा है, टाइम हुकूमत के पास भी बेतहाशा है। पूरा रमजान पड़ा है, रमजान के बाद ये पिद्दी और पिद्दी का शोरबा मैदान सामने है, पता चल जाएगा। मगर आहिस्ता आहिस्ता जो वर्थ बनती जा रही थी या थी, उसको जो गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेटजीज यूज की, उसकी वजह से थोड़ा सा उसका असर जाहिर हो गया है। अगर तो मौलाना ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस में साथ रहते हैं और जुड़े रहते हैं, तो फिर एक बड़ा मुहाज देखने में आएगा, क्योंकि जो स्ट्रीट पार पीटीआई के पास है केपीके से, और जो मौलाना साहब के पास है, उससे हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत कब तक मौलाना साहब को मना लेती है। इसी के ऊपर ये सारे ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की यानी सारी की सारी बेस इस पे है।